आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप साथियों? हम पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे स्त्रियों का गायत्री अधिकार, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्त्रियां अनधिकारिणी नहीं है। आइए सुनते हैं पृष्ठ 34 से। मित्रों, पिछले पृष्ठों में शास्त्रों के आधार पर जो प्रमाण उपस्थित किए गए हैं, पाठक उनमें से हर एक पर विचार करें। हर विचारवान को यह सहज ही प्रतीत हो जाएगा कि वेद शास्त्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो धार्मिक कार्यों के लिए, सद्ज्ञान उपार्जन के लिए, वेद शास्त्रों का श्रवण मनन करने के लिए रोकता हो। हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है, विश्व धर्म है। इसमें ऐसी विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है जो स्त्रियों को धर्म, ईश्वर, वेद विद्या आदि के उत्तम मार्ग से रोककर उन्हें अवनत अवस्था में पड़े रहने के लिए विवश करे। प्राणी मात्र पर अनंत दया एवं करुणा रखने वाले ऋषि मुनि ऐसे निष्ठुर नहीं हो सकते जो ईश्वरीय ज्ञान से स्त्रियों को वंचित रखकर उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने से रोकें। हिंदू धर्म अत्यधिक उदार है, विशेषतया स्त्रियों के लिए तो उसमें बहुत ही आदर, श्रद्धा एवं उच्च स्थान है। ऐसी दशा में यह कैसे हो सकता है कि गायत्री उपासना जैसे उत्तम कार्य के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए? जहां तहां 10-5 ऐसे भी श्लोक मिलते हैं जो स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने से रोकते हैं। पंडित समाज में उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंडित समाज में प्रारंभ में बहुत समय तक हमारी भी ऐसी ही मान्यता रही कि स्त्रियां वेद न पढ़ें, परंतु जैसे जैसे शास्त्रीय खोज में अधिक गहरा प्रवेश करने का अवसर मिला, वैसे वैसे पता चला कि वे प्रतिबंधक श्लोक बनाकर ग्रंथों में मिला दिए गए। सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्म की वास्तविक विचारधारा स्त्रियों पर कोई बंधन नहीं लगाती, कोई बंधन नहीं लगाती। उसमें पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी ईश्वर उपासना एवं वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर आत्मलाभ करने की पूरी पूरी सुविधा है। प्रतिष्ठित गणमान्य विद्वानों की भी ऐसी सम्मत है। साधना और योग की प्राचीन परंपराओं के जानकार महात्माओं का कथन भी यही है कि स्त्रियां सदा से गायत्री की अधिकारिणी रही हैं। स्वर्गीय मालवीय जी सनातन धर्म के प्राण थे। पहले उनके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की रोक थी, पर जब उन्होंने विशेष रूप से पंडित मंडली के सहयोग से इस संबंध में स्वयं खोज की, तो वे भी निष्कर्ष पर पहुंचे कि शास्त्रों में स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने रूढ़वादी लोगों के विरोध की रत्ती भर भी परवाह न करके हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्रियों को वेद पढ़ने की खुली व्यवस्था कर दी। अब भी कई महानुभाव यह कहते हैं कि स्त्रियों को वेद या गायत्री का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की आंखें खोलने के असंख्य प्रमाणों में से ऐसे कुछ थोड़े से प्रमाण इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं। संभव है जानकारी के अभाव में किसी को विरोध रहा हो, संभव है। दुराग्रह से कभी किसी विवाद का अंत नहीं होता। अपनी ही बात को सत्य सिद्ध करने के लिए हठ ठानना अशोभनीय है। विवेकवान व्यक्तियों को
सदा यही सिद्धांत रहा है, विवेकवान व्यक्तियों का सदा यही सिद्धांत रहता है कि जो सत्य सो हमारा अविवेकी मनुष्य जो हमारा सो सत्य सिद्ध करने के लिए वितंडा खड़ा करते हैं। विचारवान व्यक्तियों का अपने आप में एकांत स्थान में बैठकर यह प्रश्न करना चाहिए। नंबर 1, यदि स्त्रियों को गायत्री या वेद मंत्रों का अधिकार नहीं है तो प्राचीन काल में स्त्रियां वेदों की दृष्टाएं ऋषिकाएं क्यों रचती रहीं? नंबर 2, यदि वेद की वे अधिकारिणी नहीं तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों तथा षोडश संस्कारों में उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाता है? नंबर 3, विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियों के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों कराया जाता है? नंबर 4, बिना वेद मंत्रों के नित्य संध्या और हवन स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? नंबर 5, यदि स्त्रियां अनाधिकारिणी थी तो अनसुईया, अहिल्या, अरुंधति, मैत्रेयी, मदालसा आदि अगणित स्त्रियां वेद शास्त्रों में पारंगत कैसे थीं? नंबर 6, ज्ञान, धर्म और उपासना के स्वाभाविक अधिकारों से नारियों को वंचित करना क्या अन्याय एवं पक्षपात नहीं है? नंबर 7, क्या नारी को आध्यात्मिक दृष्टि से अयोग्य ठहराकर उनसे उत्पन्न होने वाली संतान धार्मिक हो सकती है? नंबर 8, जब स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है तो आधा अंग अधिकारी आधा अनाधिकारी किस प्रकार रहा? इन प्रश्नों पर विचार करने से हर एक निष्पक्ष व्यक्ति की अंतरात्मा यही उत्तर देगी कि स्त्रियों पर धार्मिक अयोग्यता का प्रतिबंध लगाना किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं हो सकता। उन्हें भी गायत्री आदि मंत्रों का पुरुषों की भांति ही अधिकारी होना चाहिए। हम स्वयं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हमें ऐसी 50 स्त्रियों का परिचय है जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना की है और पुरुषों से भी अधिक एवं शीघ्र सफलताएं मिली। कन्याएं उत्तम घरवर प्राप्त करने में, सधवाएं पति का सुख सौभाग्य एवं सुसंतति के संबंध में और विधवाएं संयम तथा धर्म उपार्जन में आशाजनक सफल हुई हैं। आत्मा न स्त्री है न पुरुष। साथियों, आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह विशुद्ध ब्रह्म ज्योति की चिंगारी है। आत्मिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुष को किसी गुरु या पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्त्री को भी होती है। तात्पर्य यह है कि साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री का भेद नहीं, साधक आत्मा है। उन्हें अपने को पुरुष स्त्री का न समझकर आत्मा समझना चाहिए। साधना क्षेत्र में सभी आत्माएं समान हैं। लिंग भेद के कारण कोई अयोग्यता उन पर नहीं थोपी जानी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्वभावतः स्त्री में धार्मिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। पुरुषों पर बुरे वातावरण एवं व्यवहार की छाया अधिक पड़ती है, जिससे बुराइयां अधिक हो जाती हैं। आर्थिक संघर्ष में रहने के कारण चोरी बेईमानी आदि के अवसर भी उसके सामने आते हैं। पर स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बड़ा सरल सीधा और सात्विक है।
घर में जो कार्य करना पड़ता है उसमें सेवा की मात्रा ही अधिक रहती है। वे आत्म निग्रह करती हैं, कष्ट सहती हैं, पर बच्चों के प्रति, पतिदेव के प्रति, सास ससुर देवर जेठ आदि सभी के प्रति अपने व्यवहार को सौम्य, सेवापूर्ण, उदार, शिष्ट एवं सहिष्णु रखती हैं। उनकी दिनचर्या सतोगुणी होती है, जिसके कारण उनकी अंतरात्मा पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र रहती है। चोरी, हत्या, ठगी, धूर्तता, शोषण, निष्ठुरता, विषण, अहंकार, असंयम, असत्य आदि दुर्गुण पुरुष में ही प्रधानतः पाए जाते हैं। मित्रों, स्त्रियों में इस प्रकार के पाप बहुत ही कम देखने को आते हैं। यूं तो फैशन परस्ती, अशिष्टता, कर्कशता, श्रम से जी चुराना आदि छोटी छोटी बुराइयां अब स्त्रियों में भी बढ़ने लगी हैं, परंतु पुरुषों की तुलना में स्त्रियां निसंदेह अनेक गुणी अधिक सद्गुणी हैं। उनकी बुराइयां अपेक्षाकृत बहुत ही सीमित हैं। ऐसी स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धार्मिक प्रवृत्ति का अधिक होना स्वाभाविक ही है। उसकी मनोभूमि में धर्म का बीजांकुर अधिक जल्दी उज्जमता और फलता फूलता है। अवकाश रहने के कारण वे घर में पूजा आराधना की नियमित व्यवस्था भी कर सकती हैं। अपने बच्चों पर धार्मिक संस्कार अधिक अच्छी तरह से डाल सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए महिलाओं को धार्मिक साधना के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत उन्हें नीच, अनाधिकारिणी, शूद्रा आदि कहकर उनके मार्ग में रोने खड़े करना, निरुत्साहित करना किस प्रकार उचित है, यह समझ में नहीं आता। महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उनकी ओर से आंख बंद करके किन्हीं दो चार प्रक्षिप्त श्लोकों को पकड़ बैठना और उन्हीं के आधार पर स्त्रियों को अनाधिकारिणी ठहराना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। धर्म की ओर एक तो वैसे ही किसी की प्रवृत्ति नहीं है, फिर किसी को उत्साह और सुविधा हो तो उसे अनाधिकारिणी घोषित करके ज्ञान और उपासना का रास्ता बंद कर देना कोई विवेकशीलता नहीं। साथियों, हमने भली प्रकार खोज विचार मनन और अन्वेषण करके यह पूरी तरह विश्वास कर लिया है कि स्त्रियों को पुरुषों की भांति ही गायत्री का अधिकार है। वे भी पुरुषों की भांति माता की गोदी में चढ़ने की, उसका आंचल पकड़ने की, उसका पायपान करने की पूर्ण अधिकारिणी है। उन्हें सब प्रकार का संकोच छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक गायत्री की उपासना करनी चाहिए। इससे उनके भवबंधन कटेंगे, वे जन्म मरण की फांसी से छूटेंगी, जीवन मुक्ति और स्वर्गीय शांति की अधिकारिणी बनेंगी। साथ ही अपने पुण्य प्रताप से अपने परिजनों के स्वास्थ्य, सौभाग्य, वैभव एवं सुख संतोष की दिन दिन वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकेंगी। गायत्री को अपनाने वाली देवियां सच्चे अर्थों में देवी बनती हैं। उनमें अनेक दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। तदनुसार वे सर्वत्र उसी आदर को प्राप्त करती हैं जो उनका ईश्वर प्रदत्त जन्मजात अधिकार है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाते हुए इस पुस्तक का समापन करेंगे। आप सुनते रहिए, बार बार सुनिए और जो इसमें अच्छी लगे वो उन बातों को नोट करिए, उसका प्रचार कीजिए। स्त्रियों को गायत्री का अधिकार। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे पुनः। ओम शांति।